सौरभ कुमार सीएम आवास के बाहर से मेरे साथ जुड़ गए। मेरे सहयोगी सौरभ, मैं लगातार देख रहा हूं, उस ट्वीट को और समझने की कोशिश कर रहा हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद किया था। सुशासन की जीत, विकास की जीत, जन कल्याण की भावना की जीत, सामाजिक न्याय की जीत। न इसमें मुझे नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, न कल की उनकी स्पीच में मुझे नीतीश कुमार नजर आए हैं। तो ये जो 89 या 85 का जो आंकड़ा, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई है, क्या यहीं पर कौन सीएम बनेगा ये छिपा हुआ है? जी बिल्कुल मकसूद, सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास का जो नज़ारा है, जो तस्वीर है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ सुबह से ही जो उम्मीदवार है जिनकी जीत हुई है, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार के अगर मंत्रियों की बात करें तो 29 में से 28 जो मंत्री हैं वो चुनाव जीते हैं। एकमात्र मंत्री सुमित कुमार की हार हुई है। तो लगातार लोगों का आने का सिलसिला लगातार यहाँ जारी है। अब से कुछ देर पहले चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेकर, उनसे मिलकर यहाँ से निकले हैं। और ये सवाल उनसे भी पूछा गया था कि क्या अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या फिर कौन होगा। इस सवाल को उन्होंने टाल दिया। तो निश्चित रूप से ये जद्दोजहद और ये खींचतान जो है वो एनडीए के अंदर निश्चित रूप से चल रही है, क्योंकि सबको पता है कि इस बार सीटें जो है वो बीजेपी को ज़्यादा आई है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी चाहेगी कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला है वह खुद नीतीश कुमार को लेना है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार में ये संभव होगा कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार ये कहेंगे कि आपकी सीटें ज़्यादा आई है, आप चाहें तो अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, निश्चित तौर पर उसके बाद बीजेपी के लिए रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है मकसूद, 2020 की घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार की पहुंच गई थी और मात्र 43 सीटें जो है वो नीतीश कुमार के खाते में आई थी। और उसके बाद निश्चित तौर पर सारे नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे करीब 2-2:30-3 बजे के आसपास। और उसके बाद नीतीश कुमार अपने कमरे में थे, यानी फर्स्ट फ्लोर पर मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो उनका कमरा है उसमें वो बैठे हुए थे अपने कमरे में, वो नीचे नहीं उतरे थे। लेकिन एकमात्र बीजेपी का नेता यानी सुशील कुमार मोदी ऊपर गए। उन्होंने नीतीश कुमार को कन्विंस किया कि भले आपकी पार्टी तीसरे नंबर की पहुंच गई है, लेकिन मुख्यमंत्री आप ही होंगे। और उसके बाद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को बनाया था और वो नीचे लेकर आए थे। तो लेकिन महाराष्ट्र में शिंदे भी तो बने थे, ज्यादा आई। महाराष्ट्र में शिंदे भी बने थे, बाद में फिर बीजेपी जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई, एक कंफर्टेबल पोजीशन पर आ गई, तो ये क्या दूसरा महाराष्ट्र बन सकता है बिहार? मकसूद, महाराष्ट्र की तुलना बिहार से करना बिल्कुल बेमानी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का जो फेस है वो एक नाथ शिंदे से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर चुनाव में जीत हुई है, अगर प्रचंड बहुमत आया है, अगर कंपेयर नहीं हो रहा है, जीत हुई है, वो जो तो उसके पीछे एक कंफर्टेबल पोजीशन बीजेपी ने वहां पर ली है, मतलब माइनस जेडीयू भी तो सरकार हो सकती है। वैसे तो ये सिचुएशन आएगी नहीं। बिल्कुल मकसूद, हो सकती है, लेकिन होना और हो सकती है दोनों में काफ़ी अंतर होता है। एनडीए को भी पता है, बीजेपी को भी पता है, चिराग पासवान को भी पता है कि अगर इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई है तो उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण एकमात्र नीतीश कुमार का चेहरा है। अगर नीतीश कुमार का चेहरा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए लेकिन जो नीतीश कुमार का चेहरा पूरे चुनावों के दौरान छाया रहा, बाद में पोस्टर भी लगा सेकंड फेज की वोटिंग से ठीक पहले 25 से 30 फिर से नीतीश, वो इस बम्पर जीत के बाद, इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद, वो नीतीश कुमार का जिक्र अगर आ जाता 2 या 4 बार प्रधानमंत्री की विक्ट्री स्पीच में उनके मुंह से निकल आता, तो शायद इतने सवाल हम नहीं कर रहे